न्यायिक सेवा के लिए चयनित हुई अधिवक्ता सुष्मिता शर्मा के सम्मान में शनिवार मंडी बार एसोसिएशन ने सम्मान समारोह आयोजित किया। सुष्मिता शर्मा ने बताया कि पब्लिक सर्विस का सपना उनका बचपन से था। जिस तरह सिपाही लड़ाई लड़ता है उसी तरह उन्होंने भी मेहनत की। 2019 में जज बनने के लिए 6 महीने की कोचिंग की, लेकिन कोविड के चलते इंतजार लंबा चला गया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें मंजिल मिल ही गई है। उन्होंने बताया कि LKG से 12वीं तक की शिक्षा सेंट मेरी स्कूल से की। संयुक्त परिवार में पली बड़ी सुष्मिता शर्मा को परिवारजनों का भरपूर सहयोग मिला। बोलने से पहले ही चीजें मिल जाती थी। पढ़ाई के लिए भी खूब प्रोत्साहित किया गया। सुष्मिता शर्मा ने अपनी गुरुमां साधना सिंह को सफलता का श्रेय दिया। सुष्मिता शर्मा ने कहा कि नारी शक्तिशाली है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। महिलाएं हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे, बाहर निकले और अपने अधिकार को जाने। सर, मैं इसको समाज सेवा के रूप में देखती हूँ और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी इनिशियली जब से मैंने सोचा था, पहले मैंने एक सिविल सर्वेंट बनने का, मैंने IAS का सोचा था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली मैंने लॉ लिया क्योंकि मुझे कुछ प्रोफेशनल डिग्री भी चाहिए थी। एट दी एंड आपको कुछ बैकअप चाहिए होता है। पब्लिक सर्विसेज का मेरे बचपन से था मेरा सपना, तो आज भी मैं इसको जुडिशल सर्विस को भी पब्लिक सर्विस ही मानती हूँ और ये सबसे बड़ी जनसेवा है। तो यही मन में एक जुनून था कि पब्लिक सर्विसेज करनी है और जुडिशरी के माध्यम से मैं पब्लिक सर्विसेज करना चाहती हूँ। तो आज इसको मैं इस चीज़ में इस तरह से देखती हूँ। सर, मैं अपने को एक वॉरियर कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से एक सिपाही एक लड़ाई लड़ता है, तो मैंने इसको युद्ध क्षेत्र की तरह देखा। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से अपना पूरा वार्तालाप किया उन्होंने और गीता लिखी गई, हमारी गीता कही गई। तो वैसे मैं अपने आप एक वॉरियर कहती हूँ। मैं भी श्री कृष्ण थे, जैसे श्री कृष्ण मेरे गुरुजी थे, मेरे माता पिता थे और मेरे फैमिली में बहुत लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग रहे जो मेरे लिए श्री कृष्ण का रूप बनकर आए। तो ऐसी ही एक लम्हान हुई मैं इस जर्नी में। बहुत आंसू निकले, बहुत बार गिरी भी, लेकिन हर बार उस दिन को याद किया कि मैंने शुरू क्यों किया था। हर दिन हर बार गिरती थी, मैं रोती भी थी क्योंकि बहुत लंबा सफ़र रहा। 4 साल मैंने वेट किया है और 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। तो उस बाद मैंने कोचिंग ली 6 मंथ्स के लिए, तो जज बनने के लिए ही ली थी। लेकिन वो वेट इतना लंबा चला गया, कोविड आया, एग्ज़ाम मैंने किसी स्टेट का नहीं दिया। मेरे को जिद थी मेरे मन में कि मैंने हिमाचल में ही जज बनना है। तो जैसे एग्ज़ाम आया, बीच बीच में मैंने ADA का भी दिया, उसमें रिटर्न में हो गया क्वालिफाई। इंटरव्यू में हम बाहर हो गए 1 नंबर से। उसके बाद लीगल एड डिफेंस काउंसिल का इंटरव्यू आया तो हम उसमें चयनित हो गए। उसके बाद थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। पेन थी मेरे मन में, बहुत दर्द था क्योंकि इतना समय हो गया था, तो लहूलुहान बहुत हुई थी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। मेरे को था कि मेरे को करना है, मैं करूँगी। और मैं खुद को हमेशा बूस्टअप करती थी अपने आप में, औरों की एनकरेजमेंट का वेट नहीं करती थी कि मुझे बोलेगा तू कर सकती है। नहीं, मैंने खुद को खुद मोटिवेट किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि यही चाहिए होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। आप खुद को खुद मोटिवेट करो, हर दिन मिरर में बोलो, हाँ जी जज साहब कैसे हैं, जज साहब गुड मॉर्निंग। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ी और वो दिन आज आ गया है कि वो चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की थी वो सच में हो गई है। रहेगा कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर हाथ पे हाथ धर के घर पे बैठ जाओगे और ये सोचोगे कि तुम्हारी कोई और मदद करेगा, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी मदद, एक बचपन में हमने कोट पढ़ा था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो महिलाओं के लिए स्पेशली मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, कानून और लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट ने सोसाइटी ने आपके लिए बहुत चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। बस कमी ये है कि आप उनको आकर अवेल करें।